फिर चांद्रायण व्रत है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करें, माने अमावस्या के अगला दिन जो है उस दिन प्रारंभ किया, और चंद्र कलाओं के अनुपात से 1 से 15 कोर भोजन करें, माने प्रतिपदा को केवल 1 ग्रास खाना है, अगले दिन 2 ग्रास, उससे अगले दिन 3 ग्रास, ऐसे आप पहुंच गए पूर्णिमा को पूरा 15 ग्रास, 15 कोर खाने। और फिर पूर्णिमा से अगले दिन की जो प्रतिपदा है उसको 14, फिर 13, 12, ऐसे करते करते फिर अगली अमावस्या आ जाएगी, तो उस दिन उपवास करना है पूरा। तो ये पूरा 1 महीने का है चांद्रायण व्रत। चंद्र की कलाओं के साथ 1-1 कोर बढ़ता गया और चंद्र की कलाओं के साथ ही 1-1 घटता गया, और अमावस्या को बिल्कुल पूरा उपवास। सांतपन व्रत, पहले 8 दिन 8 मासा गोमूत्र, 16 मासे गोबर और 12 मासे गोदुग्ध और 10 मासा गोघृत और 23 मासा कुश जल, इन सब को मिलाकर के पिए पहले 8 दिन। और मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, मोक्षप्रद शास्त्रों का या ग्रंथों का अध्ययन करना है, ओंकार का जप करना है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना है। तो ये तीसरा है, सांतपन व्रत है। 8 दिन 8 मासा गोमूत्र, मासा कितना होता है? रत्ती, मासा रत्ती से थोड़ा बड़ा होता है ना, परिमाण है ये, नहीं ग्राम नहीं होता है, उससे छोटा है ये मासा, हाँ रत्ती से बड़ा है। 8 मासा गोमूत्र, 16 मासा गोबर, जस्ट डबल उससे, 12 मासा गोदुग्ध, ये सब गाय के ही चीजें हैं, और 10 मासा गोघृत, ये 4 चीजें तो गाय से मिलने वाली होगी। 23 मासा कुश जल, कुशा का रस, कुशा का जूस, कुश जल, इन सब को मिला करके पिए। और दूसरा भोजन कुछ नहीं करना है, और कुछ भोजन नहीं करें। पहले दिन दिया ये, और दूसरे दिन पूरा उपवास किया, ये 2 दिन का ही है, ये सांतपन व्रत है, ये 2 दिन का है। 1 दिन केवल ये लिया, अगले दिन कुछ भी नहीं खाया, तो ये 2 दिन का सांतपन व्रत हो गया। तो एतेषाम यम नियमानाम, ये जो यम नियम हैं तो इनमें बाधाएं आती हैं, तब क्या करें? तो अगला सूत्र है, ये कह रहे हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इन यम नियमों का पालन करने में जब वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष क्या है, वितर्क क्या है, ये भाष्यकार बता रहे हैं। यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायरन, कह रहे हैं जब इस ब्राह्मण को हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न होने लगे, जैसे हनिष्यामि अहम अपकारिणम अनृतम अपि वक्ष्यामि, बोले इसने जो मेरा अपकार किया है ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसको मारूंगा। तो ये क्या है, वितर्क है ना, हिंसा का भाव है ना, ये आ ही जाता है जब कोई हमारा अपकार करता है, हमारा बुरा करता है, तो बोलो तपस्या तो बाद में कर लूंगा, पहले इसको देखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तूने मेरे को ध्यान करते करते डिस्टर्ब किया है ना, तो ध्यान तो चलो मैं शाम को कर लूंगा, पहले इसी से बात कर लेता हूँ। कि दरवाजा ऐसे खोला जाता है क्या, कमरे में आपको आना ही था तो अलमारी ऐसे खोली जाती है क्या, और खड़ाओं को इतने जोर जोर से पटकते हुए आओगे क्या कमरे में, धीरे से नहीं आ सकते थे। तो ये सारे वितर्क आते ही है ना, आते भी हैं, हम करते भी हैं। तो ये करें यदा से ब्राह्मण से हिंसादय वितर्का जायरन हनिष्यामि अहम अपकारिणम अनृतम अपि वक्ष्यामि, बोले अभी इसकी शिकायत करता हूँ आचार्य जी के पास जा करके, और इसके बारे में इतना तो बताऊंगा, और भी इसके बारे में झूठ भी बोलना पड़ा तो वो भी बोलूंगा। तो ये क्या है, वितर्क। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, और इसका जो भी धन माल है वो सब उठा लूंगा, आज इसको नहीं दूंगा।
दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि, और इसकी पत्नी के साथ व्यभिचार भी करूंगा। परग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि इति, और जो कुछ भी इसने परिग्रह किया है, जो इसका संग्रहित संपदा है, उसका स्वामी भी मैं बन जाऊंगा। एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अति दीप्तेन, तो इस प्रकार से कह रहे हैं उन्मार्ग प्रवण, कुमार्ग पर ले जाने वाले, वितर्क ज्वरेण, वितर्क के ज्वर से, दीप्तेन, ये व्यक्ति जो दीप्त हो रहा है, बाध्यमानः, ऐसी इन वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर, माने बंधन से युक्त होता हुआ ये व्यक्ति, तत्प्रतिपक्षान भावयेत, उसके प्रतिपक्ष की भी भावना करे, उसके फल के बारे में भी सोच ले थोड़ा कि फल क्या मिलेगा। क्या है प्रतिपक्ष की भावना? प्रतिपक्ष की भावना ये है, घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागत सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्मः। संसार अंगारेषु घोरेषु, संसार रूपी जो घोर अंगारे, माने जहाँ सब जल रहे हैं, अत्यंत दुखों से भरा हुआ जो संसार है, अंगारों की तरह, उन दुखों में पच्यमाने न, पकाया जाता हुआ मैं, या मेरे द्वारा यहाँ योग धर्म को अपनाया गया था। संसार के इतने दुखों से दुखी होकर के मया योग धर्म शरणम उपागत, मेरे द्वारा योग धर्म की शरण में आया गया था, मैं योग की शरण में आया था, संसार के इतने दुखों से तपाया जाता हुआ, दुखी होता हुआ। और आया किस लिए था? सर्वभूत अभय प्रदानेन, सब भूतों को अभय देने वाला जो योग धर्म है, उसकी मैं शरण में आया था, इतने कष्टों से कष्टित होकर, दुखी होकर के। स खलु अहम, और वही मैं, त्यक्त्वा वितर्कान पुनः तान आददानः, इन्हीं वितर्कों को तो छोड़ के आया था। इन सारे बदले की भावना, किसी से झूठ बोलना, किसी की हिंसा करना, इन सब बुरे कर्मों को छोड़ के तो योग धर्म की शरण में आया था। और वो संसार जो है वो आग की तरह से, जलते हुए अंगारों की तरह से मुझे कष्ट दे रहा था, ये सारे दोष दुर्गुण ये मुझे दुख दे रहे थे। तब तो मैं योग धर्म की शरण में आया था, और उन छोड़े हुए, त्याग किए हुए वितर्कों को पुनः आददाने में फिर से अपना रहा हूँ। जिन दोषों को छोड़ के यहाँ आया था, अब फिर उन्हीं का ही पालन कर रहा हूँ। वही लड़ाई झगड़ा, वही बखेड़ा, वही ईर्ष्या द्वेष, वही आपाधापी। तो ये आया किस लिए था फिर यहाँ पे? ऐसा अपने आप को व्यक्ति याद दिलाई। बोले ये जो मेरी वृत्ति है पुनः उनको अपनाना, पुनः तान आददानः तुल्य श्ववृत्तेन इति, ये तो श्वान वृत्ति जैसी है। श्ववृत्तेन इति भावयेत, तो ये तो एक चीज एक बार त्याग दी फिर उसको अपना रहा हूं, तो ये वृत्ति कौन सी है? श्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति है। ये क्या करता है वो? यथा श्वावांतावले ही, जैसे जो श्वान है वो उल्टी करता है फिर उसको चाटता है, तो उसको सोच के कैसा लग रहा है? छी 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 छी। उसको कैसे खा सकता है व्यक्ति जो एक बार निकाल दिया? तो वहाँ तो हमें छी छी लगता है, लेकिन हम वही काम कर लेते हैं। एक चीज़ को छोड़ते हैं एक बार, अगले समय में उसी को फिर अपना लेते हैं। घर से आए तो कितने सारे संकल्प लेके आए थे, महान बनना है, ये राग द्वेष आदि, मन मुटाव आदि, इन सब से कोसों दूर रहना है, भगवान का पुत्र बनना है, ऐसे ऐसे तो लेके योग धर्म की शरण में आए थे। और फिर थोड़े दिन में भूल जाते हैं, फिर वहाँ यहाँ पर भी वैसा ही एक मोहल्ला तैयार हो जाता है जैसा वहाँ था, अपने चारों तरफ वैसा ही एक सर्कल तैयार हो जाता है। तो भाष्यकार कहते हैं ये श्वान वृत्ति है। वो क्या करता है? त्यक्तस्य पुनः आददान इति, त्याग किए हुए को फिर ग्रहण करता है। तो एक बार जिसका त्याग कर दिया, कुछ होते हैं ऐसे संकल्पी महापुरुष, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक बार त्याग किया तो फिर कभी छुआ नहीं उन पदार्थों को। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं।
एक बार किसी चीज का त्याग किया तो सदा सदा के लिए कर दिया, नहीं तो दोबारा दोबारा अपना लेते हैं। एक बार शराब छोड़ेंगे, 6 महीना नहीं पिएंगे, 6 महीने के बाद फिर डबल पीने लगते हैं, बोले अब तो लीवर ठीक हो गया। तो ये क्या है? श्वान वृत्ति है। एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम। तो इसी प्रकार से जो दूसरे भी हैं, दूसरे यम नियम आदि हैं, उनमें भी ये बात जोड़ लेनी चाहिए, योजना कर लेनी चाहिए। दूसरे वितर्क भी इसी प्रकार के हैं। तो वितर्क कैसे हैं, कौन से हैं, उनका क्या फल है, प्रतिपक्ष की भावना क्या है, इसको विस्तार से फिर अगले सूत्र में बता रहे हैं। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुःखज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। हिंसा आदि हैं, ये वितर्क हैं। कहा ना वितर्क बाध नहीं, तो वितर्क क्या है? अहिंसा का उल्टा हिंसा, सत्य का उल्टा असत्य, ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय का उल्टा स्तेय। तो ऐसे शौच का उल्टा अशौच, संतोष का उल्टा असंतोष, ऐसे इन सब का। तो कहा वितर्का हिंसादय, हिंसा आदि जो हैं, पीछे जो यम नियम बनाए उनसे उल्टा जो बताए हैं यम नियम, उनसे उल्टे जो हैं उसको वितर्क कहते हैं। ये हम कभी करते हैं खुद, कभी करवा देते हैं और कभी अनुमोदन कर देते हैं। कृत किए हुए, कारित करवाया हुआ और अनुमोदित अनुमोदन किया हुआ, तीनों का फल मिलेगा। किए हुए का तो मिलेगा ही मिलेगा, करवाने वाले को भी मिलेगा और अनुमोदन करने से भी मिलेगा। और अनुमोदन एक दो तरह से होता है, एक वाणी से बोल करके अनुमोदन होता है कि हाँ बढ़िया है करो, और दूसरा मौन रह के भी होता है अनुमोदन। जब हम किसी गलत काम के किए जाने पर आवाज नहीं उठाते हैं तो ये मौन अनुमोदन ही है। करते क्यों हैं या करवाते क्यों हैं और अनुमोदन क्यों करते हैं हम? लोभ क्रोध मोह पूर्वका, या तो लोभ के कारण करते हैं किसी की हिंसा या असत्य भाषण, या तो लोभ के कारण कर देते हैं कि यदि इसकी हिंसा कर देंगे या थोड़ा झूठ बोल देंगे हम तो हमें इतना सारा मिलेगा, तो लोभ पूर्वक। या तो क्रोध पूर्वक, हमें गुस्सा आता है उठा के मार देते हैं, दूसरे को हिंसा कर देते हैं। या तो क्रोध में करवा देते हैं किसी से कि वो देते हैं ना सुपारी, इसको मार दो वहाँ जा करके, तो मैं यहाँ देश में भी नहीं रहूँगा, उन दिनों विदेश में चला जाऊँगा और तुम इसको मार देना तो मेरे ऊपर किसी को डाउट भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? क्रोध पूर्वक। और मोह पूर्वक भी होते हैं ये उल्टे काम। मूढ़ता, मोह मतलब मोह वही चित्ते, जब चित्त हमारा मूढ़ता से युक्त होता है तो इन तीन कारणों से किए जाते हैं ये हिंसा आदि पाप, लोभ क्रोध मोह पूर्वका। और इनका स्वरूप क्या है? मृदु मध्य अधिमात्रा। यदि थोड़ा लोभ है तो मृदु हिंसा होगी, मध्यम कोटि का लोभ है तो मध्यम कोटि की हिंसा, और तीव्र लोभ है तो अधिमात्र कोटि की हिंसा। तो मृदु मध्य अधिमात्रा। और इनका फल क्या है? दुख अज्ञान अनंत फला। अनंत शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, अनंत दुख अनंत अज्ञान। कर लो कोई बात नहीं हिंसा आदि, पर परिणाम रिजल्ट क्या आने वाला है? अनंत दुख। थोड़ा दुख नहीं आएगा, आता ही रहेगा अनंत दुख, अनंत अज्ञान। क्योंकि अज्ञान से तो ये कर रहे हैं, और इसको करके फिर अज्ञान बढ़ेगा, फिर उसको करके फिर अज्ञान बढ़ेगा, फिर उसको करके फिर बढ़ेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा अज्ञान? अनंत तक जाएगा, अनंत काल तक, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं इसको। तो दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ऐसा व्यक्ति सोचे कि यदि मैंने इस लोभ के कारण या क्रोध के कारण या तो मोह के कारण इस व्यक्ति की हिंसा की, तो कई बार तो हम छोटों की कर देते हैं, कई बार बड़ों की कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता। जब गुस्से में आते हैं तो ये भी नहीं पता कि ये बड़ा भाई है कि पिता है कि माँ है कि आचार्य है
वरिष्ठ है, कनिष्ठ है तो उसकी भी कर देते हैं। छोटे की तो बहुत ही जल्दी कर देते हैं। छोटा बेचारा क्या करेगा, उसको तो तुरंत पिटाई मिलती है। तो लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा, चाहे थोड़ी सी की या मीडियम कोटि की या तो ज्यादा कर दी, पर उसका फल क्या मिलेगा मुझे, दुख। कोई किसी की पिटाई करके सुखी नहीं हो सकता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। बोल अपराधी की पिटाई करें तो सुख मिलेगा क्या, सुख नहीं मिलेगा। विचार की दृष्टि से तो व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है इसको मैंने सुधार दिया, पर मन में एक जो प्रशांत चित्त की स्थिति है, प्रसन्नता की, आह्लाद की स्थिति है, वो कभी भी नहीं हो सकती है, चाहे आपने अपराधी को भी क्यों नहीं पीटा है। झूठ बोल करके कभी भी मन तृप्त शांत प्रसन्न नहीं हो सकता है। हमेशा उसमें ये रहेगा कि करना पड़ा लेकिन उचित तो नहीं है, ये भय बना रहेगा। तो ये प्रतिपक्ष की भावना है कि यदि मैंने ये सब किया या करवाया या अनुमोदन किया तो मुझे क्या मिलेगा, अनंत दुख मिलेगा, इसलिए बच के ही रहो। अनंत अज्ञान मिलेगा, इसलिए बच के रहो। अब ये केवल एक हिंसा का बता रहे हैं। हिंसा के साथ साथ वैसे बाकी कितने हैं, 9 और हैं, तो केवल एक हिंसा का बता रहे हैं। तत्र हिंसा तावत कृतकारिता अनुमोदिता इति त्रिधा। हिंसा पहले कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। एक ही का पुनः त्रिधा। फिर ये जो कृत है ये भी 3 प्रकार की है। कैसे, लोभ से की हुई, मोह से की हुई और क्रोध से की हुई। तो एक ही का पुनः त्रिधा। लोभ है न, लोभ से मतलब मांस चर्मार्थ है न, किसी प्राणी को मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, मांस का लोभ है, या तो उसकी चमड़ी का लोभ है कि इसकी चमड़ी के अच्छे दाम मिलेंगे। तो कुछ प्राणियों की चमड़ी के वो पर्स आदि बनाते हैं, कुछ अन्य वस्तुएं बनाते हैं जिनको महंगे में खरीदते हैं लोग, महंगे दाम दे करके। तो उस लोभ के कारण हिंसा कर देता है। या किसी प्राणी का मांस ज़्यादा रुपए में बिकता है तो उसके कारण हिंसा कर देते हैं। तो कहा लोभ, लोभ है न, लोभ से हिंसा कैसे होती है, मांस चर्मार्थ है न, मांस या चर्म के प्रयोजन से। क्रोध से हिंसा कैसी होती है, क्रोध है न अपकृतम अनेन इति, इसने मेरा अपकार किया, मेरा बुरा किया, इसलिए गुस्सा में आकर के ये व्यक्ति भी हिंसा कर देता है। और मोहेन, मोहेन धर्मों में भविष्यति इति, मूढ़ता में आके हिंसा ऐसे करता है कि इससे मेरा धर्म बढ़ जाएगा, मुझे पुण्य मिलेगा। बलि आदि देते हैं ना देवी को खुश करने के लिए, तो ये कैसी है, मोह में आकर की हुई हिंसा, मूढ़ता में आकर की हुई हिंसा। धर्मों में भविष्यति, या आतंकवादी मारते हैं तो क्या उनको क्या कहते हैं, जन्नत मिलेगी। तो ये हो गई लोभ से। लोभ क्रोध मोह, लोभ क्रोध मोह से की हुई पुनः त्रिविधा। लोभ से की हुई भी 3 प्रकार की होगी, मृदु मध्य अधिमात्रा। हल्की हल्की करेगा लोभ से, यदि लोभ हल्का है तो हिंसा भी मृदु होगी। और मध्यम कोटि का लोभ है तो मध्यम कोटि की, अधिमात्र तीव्र लोभ है तो तीव्र कोटि की हिंसा करेगा। एवं सप्तविंशतिर भेदा, तो इसके कितने भेद हो गए, 27। कृतकारित अनुमोदित 3 प्रकार की, और फिर एक एक फिर 3 प्रकार की, तो 3 3 9, और फिर ये 9 प्रकार की थी, इसमें मृदु मध्य अधिमात्र, तो 9 3 27, तो 27 प्रकार की होगी। एवं सप्तविंशतिर भेदा भवंती हिंसाया, हिंसा के 27 भेद हो गए। और मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिविधा, वो तो एक एक का बताया था, अब इनके 27 के भी फिर 3 3 प्रकार, तो 27 3 81। मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिविधा, मृदु मृदु, मध्यम मृदु, तीव्र मृदु। तो मृदु भी कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। एक तो सामान्य कोटि का मृदु, फिर मध्यम कोटि का मृदु, फिर तीव्र कोटि का मृदु। और ऐसे ही मध्य भी 3 प्रकार का हो गया, मृदु मध्य, मध्यम मध्य, तीव्र मध्य। और ऐसे ही
तथा मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र। तो एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवती। तो हिंसा कुल मिलाकर के कितने प्रकार की हो गई? 81 प्रकार की हो गई। सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदाद असंख्येया प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात् इति। और करेंगे 81 प्रकार की तो हमने गिना दी है। सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदात, नियम के भेद से उसमें भी विकल्प हो जाते हैं और उसमें भी समुच्चय हो जाता है। तो इस तरह से भेद करें तो ये हिंसा कितने प्रकार की हो जाएगी? असंख्येय। और फिर बता दिया प्राणभृत भेदस्य, जितने इस धरती पे प्राणी उतने प्रकार की हिंसा, क्योंकि सबका अलग अलग संस्कार, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग हिंसा करने का तरीका। तो इसलिए कहा प्राणभृत भेदस्य, प्राणियों के भेद से, अपरिसंख्येयत्वात्। और वो प्राणी कितने हैं? अनंत हैं, अपरिसंख्य, उनको गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए हिंसा भी कितनी हो गई? असंख्येय। एवं अनृत आदिशु अपि योज्यम, ऐसे ही असत्य भी कितने प्रकार का है? इसकी दृष्टि से 81 प्रकार का और प्राणियों की दृष्टि से अनंत प्रकार का। अपने अपने ढंग की झूठ बोलते हैं सब, छोटे छोटे प्रकार की, बड़े बड़े प्रकार की। ते खलु अमि वितर्काः दुःखज्ञाननंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये वितर्क क्या है? इन सब को देख करके इनका अनंत दुख और अनंत अज्ञान परिणाम में आने वाला है, ये प्रतिपक्ष भावना है। दुखम अज्ञानं च अनंतम फलम येषाम, जिन वितर्कों का फल क्या है? अनंत दुख, अनंत अज्ञान। इति प्रतिपक्ष भावनम, ये प्रतिपक्ष भावना है। तथा च हिंसकः तावत् प्रथमम, जैसे एक हिंसा का एक उदाहरण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो हिंसक है, ये हिंसकः तावत् प्रथमम बध्यस्य वीर्यम आक्षिपति, जो जिसका वध करना है, जो वध्य प्राणी है, पहले तो उसका ये बल अवरुद्ध कर देता है। जैसे वो मुर्गा आदि काटने के लिए ले जाते हैं तो उस पे उसके दोनों पैर बांध करके उसमें डाल के बाइक पे ले जाते हैं ना, दोनों साइड में डाल के। तो इससे इसका उत्साह, इसका वीर्य बल क्या हो गया? क्षीण इस प्राणी का। तो जब उसके पैर बांधे या उसका मुंह बांधा, उसमें डाला, तो वो प्रसन्न थोड़े ही था। हमारा बल कब घटता है? जब हमें कोई बांध जोड़ के एक कमरे में डाल दे तो बल बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों हमारे हाथ पैर बांध के और एक कमरे में डाल दें तो बल उससे बढ़ेगा कि घटेगा? तो उसको बांधते समय ही पहले तो क्या करता है? इसका बल कम कर देता है। तो जिसका बल हम कम करेंगे तो वो हमें आशीष देगा कि दुराशीष देगा? आशीष कैसे दे सकता है? दुखी। तो दुखी होते समय वो हमारे को क्या देगा? अभिशाप ही देगा। तो कहा हिंसक तावत् प्रथमम बध्यस्य वीर्यम आक्षिप्ति ततश्च, और उसके बाद शस्त्रादि निपातेन दुःखयति, फिर अगले चरण में उसके ऊपर शस्त्र आदि से प्रहार करता है, उसकी पिटाई करता है। ततो जीवितादपि मोचयति, और तीसरे चरण में उसके प्राण ही ले लेता है, जीवन से भी उसको मुक्त कर देता है। ये तो इतने नालायक होते हैं, बोले उसको ना एकदम से ऐसे मत काटो, ऐसे ऐसे करके काटो उसको। तो ये बहुत ये मतलब क्रूर क्रिया है, कैसे करते हैं भगवान जाने। तो इसका फल क्या होगा? ततो वीर्याक्षेपाद अस्य चेतन अचेतन उपकरणम क्षीण वीर्य भवति। बोले इन्होंने इसको बांधा था ना, इसके बल पराक्रम को क्षीण किया था वध्य प्राणी के, तो इसका फल ये होगा कि इसके जितने भी चेतन अचेतन उपकरण हैं वो सब क्षीण वीर्य हो जाएंगे। संतानें होंगी तो विकलांग होंगी, दुर्बुद्धि होंगी, रोगी होंगी, या इसके जो अचेतन साधन हैं वो सब भी कैसे हो जाएंगे? क्षीण वीर्य। तो ये उसका फल है। दुख उत्पादात नरक तिर्यक प्रेत आदिषु दुखम अनुभवती, और जो दुख उत्पन्न हुआ, इस दुख की उत्पत्ति से या तो नरक में जाएगा, या तो तिर्यक योनि में जाएगा, या तो प्रेत आदि योनियों में जाकर के
दुख का अनुभव करने वाला है ये व्यक्ति। अब ये मतलब ये भाष्य भी हम पढ़ रहे हैं जिनको हिंसा नहीं करनी, अब उनको कौन सुनाए ये कि भाई फल ये मिलेगा, तो शायद ये सुने तो हो सकता है बदल भी जाए, तो उनको सुनाए कौन। लेकिन जीवित व्यपरोपणात् प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्तमानो मरणम इच्छनपि दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात् कथनचित एव उच्छ्वसिति। और क्योंकि दूसरे चरण में इसने क्या किया था, जीवित व्यपरोपणात्, उसका जीवन ही इसने नष्ट कर दिया था। प्रतिक्षणम च, तो इससे इसको क्या फल मिलेगा, जीवितात्यये वर्तमानो, माने जीवित सा रहेगा, जीवित तो नहीं रहेगा पर जीवित सा रहते हुए, जीवितात्यये वर्तमानो मरण इच्छनपि। कई बार ऐसे होता है ना कि व्यक्ति बस सांस ले रहा है, जी तो क्या रहा है पर मर भी नहीं सकता है, और मरना चाहते हुए भी, मरणम इच्छनपि दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात्, मरना तो चाहता है लेकिन जो इसका दुख का विपाक था, जो इसको दुख रूपी फल मिलना था, उसका नियत विपाक वेदनीयत्वात्, वो नियत विपाक वेदनीय होने के कारण, माने उसको ये फल मिलना ही है, इसलिए कथनचित उच्छ्वसिति, किसी तरह बस सांस भर ले रहा है, बाकी जीना तो क्या, पर जीना पड़ेगा जब तक वो फल पूरा ना हो जाए। उतना किसी दूसरे को तड़फाया था ना, प्रथम चरण में उसको क्षीण वीर्य किया था, तो इसके चेतन अचेतन साधन क्षीण वीर्य हो जाएंगे। दूसरे चरण में उसको तड़फाया था, तो इसलिए इसको तड़फना पड़ेगा, किसी तरह सांस तो लेगा लेकिन मरना चाहते हुए भी मरेगा नहीं, दुख पाएगा। और यदि च कथनचित पुण्या अवापगता हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्तौ भवेत अल्पायुरिति। और कह रहे हैं यदि च कथनचित, यदि किसी तरह से पुण्य अवापगता, पुण्य के लिए भी तो हिंसा करते हैं ना कि मेरे को देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो कह रहे हैं पुण्य कर्म में जो अवापगता अंतर्भावित हुई, यज्ञ याग आदि में अंतर्भावित हुई जो हिंसा है, भवेत तत्र सुख प्राप्तौ भवेत अल्पायु इति। तो कह रहे हैं भले ही उसको थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन वो अल्पायु होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सुख और बहुत ज्यादा हिंसा, ऐसा कर्म था वो, तो इसको थोड़ा सुख तो प्राप्त हो जाएगा उस भावना के कारण, लेकिन अल्पायु होगा। एवं अनृत आदिषु अपि योज्यम यथा संभव। तो ये तो हमने हिंसा के बारे में बताया, ऐसे ही असत्य के बारे में भी सोच लेना चाहिए। एवं वितर्काणां च अमुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से वितर्काणाम, दूसरे भी जो वितर्क हैं, हिंसा, असत्य, अब्रह्मचर्य आदि, उनमें भी अमुम एव अनुगतम, इसी को, इसी फल को, अर्थात अनंत दुख और अनंत अज्ञान को ही अनुगत जान करके, अमुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन, इसी अनिष्ट कर्म फल को सोचते हुए कि यही मिलना है, अनंत दुख अनंत अज्ञान, इसकी भावना करते हुए, वितर्केषु मनः न प्रणिदधीत, वितर्कों में मन को नहीं लगाना चाहिए, बुरे भावों में मन को नहीं लगाना चाहिए, वहाँ से उसको हटाना चाहिए, प्रतिपक्ष की भावना करके कि फल क्या मिलेगा, ये कर तो रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच तो रहा है, पर अंतःकरण किसका गंदा होगा, तेरा ही होगा, और फिर इसको ठीक कौन करेगा, तुझे ही करना पड़ेगा। ऐसी भावना करते हुए धीरे धीरे इन वितर्कों से बाहर निकले। तो आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।